हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जबरा में। इस वीडियो में आज हम समुच्चय यानी सेट का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सबसेट बोलते हैं, यानी उप समुच्चय, किसी भी समुच्चय का सबसेट या किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, किस तरह से डिफाइन होता है, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। और इससे लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज यानी जो हमारे पास 1.2 था उसका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सबसेट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको उम्मीद है कि सबसेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ हो सके। अगर आप हमारा इस तरह से उत्साहवर्धन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलो देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर परिभाषा डेफिनेशन लिखी हुई है सबसेट क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें जो हम सेट पढ़ते हैं तो सेट के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश वर्ड जो है यूज करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। हिंदी में थोड़ा टिपिकल लगता है, जैसे अवयव को एलिमेंट बोलते हैं, समुच्चय को सेट बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। देखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी दो सेट है, मान लिया एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो इन दोनों सेटों में, इन दोनों सेट्स में मान लिया ए इज इक्वल टू एक सेट ऐसा आ गया, इसमें 1, 2, 3 इस तरह के एलिमेंट हैं, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के एलिमेंट हैं। तो आप देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट ए में मौजूद है वो सभी के सभी एलिमेंट बी में भी मौजूद है, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। अगर हम ये कहें कि बी के एलिमेंट ए में है, चेक कर रहे हैं, नहीं है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। और इसको ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे इस निशान से, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से आप लोग जब भी कहीं पर दो सेट्स के बीच रिलेशन पाएंगे तो जिसके सभी एलिमेंट दूसरे वाले के एलिमेंट्स के इक्वल हो जाए, यानी एक सेट ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं सभी के सभी, तो इसलिए सेट ए जो है सेट बी का क्या है, सबसेट है। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है, सबसेट। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसेट को कैसे डिफाइन करना है, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर प्रत्येक एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सबसेट है। देखो लिखने का तरीका क्या है, ए सबसेट बी, कहीं कहीं पर किताबों में ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी मतलब वही होता है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या कंडीशन हो जाती है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, देखो अब सिंपली ए सबसेट बी, तो इसका मतलब क्या है, ये कब है, इफ, यदि, कब, कि ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू बी। अगर ए बी में है तो डेफिनेटली वो ए में, अगर ए में है तो डेफिनेटली वो बी में भी होगा। तो इस तरह से आप लोग सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं। एक कंडीशन और आ जाती है यहाँ पर सबसेट के लिए, कि आप देखते हैं अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इफ एंड ओनली इफ, ये कब हो सकता है, जब ए बराबर हो बी, ए बराबर बी। अगर ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया, तो ये कब होती है बात, अगर इसको हम टू वे एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। इसको देख लीजिए, ये जो ये चिन्ह है, ये साइन है, इसको बोलते हैं, और शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं आई डबल एफ, आई डबल एफ। इसका मतलब क्या है, टू वे एम्प्लीफिकेशन, यानी अगर ये बात हो जाए तो ये हो जाएगी, और अगर ये बात है तो ये हो जाएगी। यानी ए बराबर बी है तो फिर क्या हो जाता है, ए सबसेट बी का हो जाता है और बी सबसेट ए का हो जाता है,
और अगर ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो तब ये कंडीशन हो जाती है। देखो बहुत सारे सेट्स हम पढ़ चुके हैं और पढ़ते भी हैं। आप लोगों ने शुरुआत में ही 6 क्लास से, बल्कि वैसे तो पढ़ते हैं लेकिन 6 क्लास में आपको बताया जाता है कि सबसेट क्या चीज़ है, मतलब सेट क्या चीज़ है। सेट वहाँ पर नहीं बताया जाता लेकिन बता दिया जाता है। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट हम जानते हैं कि ये होता है। उसके बाद हम होल नंबर्स का सेट पढ़ते हैं, होल नंबर्स ये होता है। आप देख रहे हैं कि होल नंबर्स जो है वो जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहा है, लेकिन ये जो 1 2 3 है वो सारे के सारे होल नंबर में इंक्लूड है, यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो n क्या हो जाएगा, w का सबसेट हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, w का सबसेट। तो n सबसेट ऑफ होल नंबर यानी नेचुरल नंबर सबसेट है। इसी तरह से अगर हम सेट ऑफ इंटीजर z की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारे ही नंबर आते हैं। तो देखो ये प्लस माइनस वाले सभी नंबर है तो ये सब इसके सबसेट हो जाएंगे, यानी n सबसेट है किसका, w का, और w किसका सबसेट है, z का। इसी तरह से फिर आपका रियल नंबर्स का सेट आ जाता है या रेशनल नंबर का सेट आ जाता है q में सभी नंबर आ जाते हैं। कैसे कि x इज इक्वल टू x इज दैट, x इज इक्वल टू p अपॉन q और p व q बिलोंग्स टू z तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी, अब देखो ये सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है 1 2 3, तो ये सब रैशनल नंबर है। तो ये सब के सब किसके सेट हो गए, ये सब सेट हो गए। ये किसके सब सेट हो गए, ये क्यू के सब सेट हो गए। तो यानी कहने का मतलब एक रिलेशन देखो ऐसे बनना है, एन सब सेट हो गया किसका, एन सब सेट डब्लू का, डब्लू सब सेट किसका, जेड का, जेड सब सेट किसका, क्यू का। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद रैशनल नंबर आ जाता है, रैशनल नंबर के बाद रियल नंबर आ जाता है। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल प्लस इरैशनल, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय, इरैशनल नंबर। तो रैशनल और इरैशनल दोनों के दोनों जो है यहाँ पर इनको मिला के क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर इनसे भी ऊपर का आ जाता है ऐसे, रियल नंबर इन सभी का ऊपर का है, यानी सबका सबसे छोटा सेट जो बनता है हमारे पास वो नेचुरल नंबर का, फिर उसके बाद होल नंबर, फिर उसके बाद जेड यानी कि इंटीजर्स, और उसके बाद रैशनल यानी कि क्यू परिमेय संख्या, और उसके बाद रियल नंबर। तो इस तरह से हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब सेट। दोबारा फिर बता देता हूँ कि कोई भी अगर सेट ए है और सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है वहाँ पर, तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। सेट ए सेट बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सबसेट की डेफिनेशन क्या है। लिखने का तरीका क्या है, अगर ए सबसेट बी है, यदि ए सबसेट बी है तो इसका मतलब क्या है, ए सबसेट बी है, और यदि ऐसे हो जाए कि ए बिलोंग्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी, ए बी में भी बिलोंग करेगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझ लीजिए कि सबसेट की डेफिनेशन क्या है। एक कंडीशन मैंने बता दी कि अगर दोनों सेट इस तरह से हो जाए कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये कब हो सकती है बात, इफ एंड ओनली इफ। इस तरह से डबल इम्प्लीकेशन का साइन यहाँ पर लगा देंगे आप ऐसे, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ये कब हो सकता है, जब ए बराबर हो बी के, जब दोनों सेट बराबर होंगे तभी ये संभव हो सकता है। और अब आगे देखिएगा किस तरह से हम इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब आइए देखिए कुछ और बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि उपसमुच्चय मान लिया, एक और बात है। जैसे मान लिया मैंने अभी बताया था आपको कि ए इज इक्वल टू 1 2 3
और बी इज इक्वल टू सेट में 1 2 3 4 5। तो देखिएगा इसको एक तरीके से और लिखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ए बराबर नहीं है किसके, बी के। तो इस कंडीशन में क्या ए बराबर नहीं है बी के, मैंने बता दिया था इक्वल सेट क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, नहीं सभी एलिमेंट बिना ऑर्डर के चेंज किए, जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही बी में होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर ए और बी के जो एलिमेंट है वो किस तरह से हैं, ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद है और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी है, तो यानी ए बी के बराबर नहीं है। तो ए बी के बराबर नहीं है तो ए सबसेट ऑफ बी तो है, लेकिन किस तरह का है, तो क्या कहेंगे, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय है, प्रॉपर सबसेट है, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट, और बी को जो है, बी को सुपरसेट बोलते हैं, अधिसमुच्चय, यहाँ लिखा हुआ है अधिसमुच्चय, तो ये इसका सुपरसेट है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये सुपरसेट किस तरह से हो जाता है। अच्छा, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो, जैसे मान लिया ये है ए इज इक्वल टू ए, तो इसको एकल समुच्चय बोलते हैं, एकल सेट, एकल समुच्चय, या फिर कहेंगे इसको सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। तो ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा, खूब अच्छे से याद रखिएगा। अगर याद कर लेंगे आप, इनको समझ लेंगे तो आगे बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर इस तरह से कंडीशन आ गई तो उसको सुपर सेट बोल देते हैं। अच्छा, अब देखिए डेफिनेशन में आगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमारे पास। देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें और बता दूँ आपको। मान लिया देखो ए इज इक्वल टू कोई सेट है हमारे पास, ए बराबर कोई सेट है, तो किस तरह से हम इसको, और बी बराबर कोई सेट है तो किस तरह से हम लिखते हैं। मान लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो कहीं पर भी कोई मामला नहीं बन रहा है। या कह लीजिए बी इज इक्वल टू कोई और ऐसे है 1 2 3, नहीं सॉरी ऐसे ही बोलिए, ऐसे ही ये बोल दिया ना हमने यहाँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर ये दोनों सेट में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मतलब इसके एलिमेंट उसके बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है, तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ए बी का, या बी बराबर ऐसे आ जाए कि 2 4 5 6, तो इन दोनों कंडीशन में जो है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। तो इस तरह से बहुत बार कंडीशन आ जाएगी, पूछा जाएगा आपसे कि इसके सबसेट है कि नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, किसी भी जो सबसेट हो जो होता है, सबसेट की बात चल रही है तो सबसेट के बारे में बता दूं। अगर कोई सबसेट है तो वो किस तरह से हम लिख सकते हैं सबसेट। तो देखिएगा, मान लिया ए इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये तो ए के सबसेट, सबसेट ऑफ ए, कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं इसके, देखिएगा आप लोग। देखो एक तो फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, सबसे पहले आप फाई लिख दीजिए, फिर उसके बाद सिंगलटन एलिमेंट ले लेके लिख दीजिए ऐसे, उसके बाद आप लिखेंगे कोमा लगा लगा के लिखते जाएंगे एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, और फिर एक्स कोमा जेड, और एक पूरा का पूरा एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो देखो फाइव एक्स वाई, ये सभी आप लोग देख रहे हैं सबसेट की डेफिनेशन के अनुसार। एक्स इसमें एक एलिमेंट है इस सेट में, वो एलिमेंट किसमें, ए में है, वाई इसमें है, जेड इसमें है, एक्स वाई इसमें है, वाई जेड इसमें है, एक्स जेड इसमें है, एक्स वाई जेड इसमें है। तो ये सब के सब क्या हो गए, सबसेट ऑफ ए हो गए। तो इनकी जो नंबर है कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरीका होता है कि 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट मिले हमें। कितने सबसेट मिले, 8।
तो याद रखना कि जब भी आप लोग किसी भी सेट के सबसेट ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर n सबसेट होते हैं। किसी भी सेट के कितने सेट होते सबसेट होते हैं? 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? n नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के अंदर। जैसे मान लिया किसी में a इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है और ये दे दिया p q r s। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी? टोटल सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी 16। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। मैंने आपको एक बना के दिखा दिया है, सबसेट बनाना आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि इससे आगे फिर एक और डेफिनेशन आने वाली है। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट बात हो गई हमारे पास कि सबसेट कैसे लिखते हैं और किस तरह से ये डिफाइन किए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है आपके स्क्रीन पर, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। अंतराल जो आर है, आर आप जानते हैं रियल नंबर की बात हो रही है, वास्तविक संख्या। तो ये जो है हमारे पास वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, तो इसके लिए हम क्या क्या बना सकते हैं? देखो, रियल नंबर्स का जो हम डिफाइन करते हैं रियल नंबर को, वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारे पास दो बातें हैं। देखो, एक इंटरवल बता दूं मैं पहले आपको। इंटरवल इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, एक इस ब्रैकेट में और एक इस ब्रैकेट में। तो यहाँ पर आप इस ब्रैकेट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, इसको इंटरवल बोलते हैं। और इसकी भाषा में इस ब्रैकेट को हम कैसे लिखते हैं? अगर कहीं पर a, b इस वाले ब्रैकेट में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से है कि x सच दैट x ऐसा है, x इज दैट कि सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ऐसे ऐसा साइन आएगा यहाँ पर, दोबारा लिख देता हूँ। ए बी लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे x इज दैट a और ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। a से बड़ा है और b से छोटा है, इनके बीच का नंबर है। एग्जैक्टली a नहीं है और एग्जैक्टली b नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे ना इसको। अब देखो इसके बाद क्या है, अगर कहीं पर ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो x इज दैट, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए, बहुत काम आने वाली है। a और b, इसमें क्या है कि a भी इंक्लूड हो गया, इसमें एक्सक्लूडिंग है ये इसको छोड़ के, और इसके बीच के नंबर ले जाएंगे और इसमें इंक्लूडिंग है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन ब्रैकेट्स की कि अगर इस ब्रैकेट में कोई इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मान लिया हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है आर पॉजिटिव, तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? आर पॉजिटिव को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी एक साइड से ओपन हो जाता है, एक साइड से क्लोज हो जाता है। ये दोनों साइड से क्या है? ओपन। ये दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से क्लोज है। तो मैं पहले आपको एक साइड से ओपन बता दूं। कहीं पर अगर ये मतलब आ गया इसका, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ गया इस तरह से कि a, b इस तरह से आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x इज दैट a लेस देन और इक्वल टू x एंड b x इज लेस देन टू x जो है a से बड़ा, x ग्रेटर देन टू a और इक्वल टू एंड x लेस देन b, यानी x a के बराबर हो सकता है, x a से बड़े और a के बराबर के नंबर हैं लेकिन b से छोटे हैं। तो इस तरह से b पे ओपन कर दिया, देखो हमने इसको b पे क्या कर दिया? ओपन कर दिया। उसके बाद कहीं पर ऐसे भी आ सकता है, आप लोग देख सकते हैं, मैं बता दूं आपको, कहीं पर इस तरह से भी आ सकता है कि a पे ओपन और b पे क्लोज। तो इसका मतलब ये है x इज दैट a पे ओपन है
तो ए से बड़ा है एग्जैक्टली और बी से छोटा या बी के बराबर है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन डेफिनेशंस को याद, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, आप इसको रेगुलर देखेंगे तो आप बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो यहाँ पर इन बातों को ज़रा ध्यान से रखें। तो इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं और इसको क्लोज्ड, याद रखिएगा ये क्या है, क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, और इनकी डेफिनेशन मैंने अलग अलग आपको समझा दी है। तो अभी मैं आपको एक बात और बता रहा था कि अगर हमारे पास कहीं पर जैसे कि आर पॉजिटिव आ गया, आर पॉजिटिव का मतलब वास्तविक रियल संख्याओं का समुच्चय है ये, जो कैसा है, धन पॉजिटिव नंबर्स है। तो इसको हम इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो ऐसे 0 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन का निशान आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इस साइड ओपन है तो यानी इससे, इसका मतलब क्या है, देखो अभी मैं उस भाषा में लिखूंगा इसको, तो एक्स सच दैट कैसा होगा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और हमेशा इन्फिनिटी से छोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से आर नेगेटिव, तो आर नेगेटिव में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन होगा और 0 पे पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, बल्कि इस पे भी ओपन कर दिए, क्योंकि 0 तो हमने इधर इंक्लूड कर लिया है, तो इस पे भी इसको ओपन इंटरवल लगा देंगे। और अगर इस भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स इज दैट माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 0 से छोटा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँगा आपको कि इस चीज़ को समझ लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है ये। अब देखिएगा नेक्स्ट और क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं। ये देखो, इनको इंटरवल को ऐसे आपने यहाँ पर दर्शा दिया है कि कहीं पर भी -0 और ये है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स थे वो हमारे पास, आर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव। देखो ये है यहाँ पर, तो ऐसे जब भी संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, मान लिया हमारे पास कोई भी नंबर है तो संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाना है, नंबर लाइन पे इस तरह से। देखो ए बी है ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर बॉल बना देंगे, मतलब वो सर्कल बना देंगे, और यहाँ पर अगर क्लोज है तो इनको काला कर देंगे, यानी कि बॉल बना देंगे इनका, यानी स्फीयर बना देंगे। यहाँ पर देखो एक तरफ से ओपन है तो बी पे सर्कल और ए को डार्क कर दिया। यहाँ पर अगर ए पर ओपन है तो इसको सर्कल और इसको डार्क कर दिया। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि ये पावर सेट, अभी सबसेट ऑफ किसी भी सब सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं वो बताया था, तो वो यहाँ पर काम आएगा आपके लिए। पावर सेट क्या होता है किसी भी चीज़ का, पावर सेट, पावर सेट घात समुच्चय, पावर सेट यानी घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है, किसी भी सेट का, मान लिया कोई सेट ए है तो, और इसमें 1,2 एलिमेंट है, तो सबसे पहले इसके सबसेट लिख लीजिए, सबसेट लिख लीजिए। यहाँ पर सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 1, 2 और 1,2 और 5 तो सभी का होता है। तो यहाँ पर देख ले 1, 2, 3, 4 आ गए, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 ही इसके सबसेट बनेंगे, वो चेक करने का फॉर्मूला होता है। तो जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए ऐसे लिखा जाएगा, वो क्या करेंगे हम, ये सभी जो इसके उप समुच्चय है यानी सबसेट है, उसको यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में आप कर दीजिए। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1,2 और 5, तो इस तरह से जो हमारे पास ये सेट बन गया, इसको हम पावर सेट कहते हैं। यानी पावर सेट का मतलब क्या हुआ, पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ
एनी सेट, यानी पावर सेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ही उसका पावर सेट कहलाता है। ये देखो समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं, इसे पी ए से डिनोट करते हैं। तो पी ए आपने लिख दिया यहाँ पर, तो देख लीजिए आप ऐसे, पी एज इक्वल टू ए। एक बार ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि पावर सेट का मतलब क्या है, सबसेट याद करो, उनको एक सेट बना दो वापस, तो उसका पावर सेट। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही हम ले रहे हैं, बाकी आगे की जो टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।